स्वागत है आप सभी दोस्तों का मार्केट योगा में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको इनसाइडर और एडवांस लेवल का शेयर मार्केट का नॉलेज और एक्सपीरियंस मिल सके। ठीक है, एक साइकोलॉजिकल हार्ड वाली इनसाइडर लेवल की आपको मिल सके। ठीक है, तो वीकली बेसिस पे एनालाइज करेंगे मार्केट को। निफ्टी का अगर आप चार्ट देख सकते हैं, लास्ट 4 वीक से बैक टू बैक गिरावट हो रही है, बैक टू बैक गिरावट हो रही है निफ्टी के अंदर। ठीक है, फिर निफ्टी को देख लेते हैं। तो फिर निफ्टी देखो, अगर आप देखोगे तो ये एक बुलिस टाइप से कर रहा है। फिर भी अगर अभी भी अगर ये इन लेवल्स के नीचे आ गया वापस, तो फिर ये मान लेना ये और गिरेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक तरफा नहीं सोचना है, क्योंकि मार्केट का सिनेरियो ऐसा बना दिया था कि नीचे भी जा सकता था। और मैंने बोला था कि फ्लेक्सिबल रहना, इस लेवल के नीचे आ गया तो मार्केट बहुत तेज़ी से गिरेगा, और गिरा भी। ठीक है, चलिए डाउ जोन्स को देखोगे आप, तो डाउ जोन्स का मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, डाउ जोन्स इस लेवल के नीचे नीचे बियरिश है। ठीक है, आ कहाँ तक सकता है, यहाँ तक आ सकता है 41,500 तक। तो डाउ जोन्स का आपको ध्यान रखना है। सेंसेक्स को देखें अपन, तो सेंसेक्स भी पिछले 4 वीक से गिर रहा है। मिड कैप निफ्टी को देखें तो मिड कैप निफ्टी भी सेल ऑन बाउंस मोड पे ही है पिछले 3-4 वीकों से। ठीक है, बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी भी वही 4 वीक से बियरिश ही है। ठीक है, और बैंक निफ्टी में अगर आप ये देखोगे तो ये एक बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में, और किसी में ये पैटर्न और किसी में पैटर्न नहीं है। हैवी कैंडल है, सेल ऑन बाउंस मोड क्लियर है, आपको चार्ट्स पे दिख रहा होगा कि सेल ऑन बाउंस मोड है। फिर निफ्टी को छोड़ के, फिर निफ्टी में भी ये है। फिर निफ्टी भी ऐसा नहीं है कि बुलिश हो गया। जब तक आपको ये रेड कैंडल दिख रहा है ना, इसके ऊपर जब तक डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग नहीं मिल जाती, तब तक मत मानना कि फिर निफ्टी भी बुलिश है। इस चीज़ का इंट्राडे में हो सकता है, लेकिन पोजिशनल हम नहीं कह सकते। बॉटम फिशिंग मत करिए कि यहाँ पे मार्केट रुक जाएगा, यहाँ पे मार्केट रुक जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि जब तक ये लेवल आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसके नीचे नीचे जब तक है, जब तक सेल ऑन बाउंस है, बाउंस आएंगे आते हैं, मार्केट सीधा नहीं गिरता है, जिगजैग मोड में गिरता है। ठीक है, जब तक इस लेवल के ऊपर डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक हम, मतलब मार्केट खुद नहीं बताए ना, तब तक ये जज मत करो कि मार्केट अब बॉटम बनेगा। बॉटम फिशिंग ले डूबती है हमें। ठीक है, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी को अगर आप देखो तो फिन निफ्टी लास्ट बायर के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है अपने इस लेवल के ऊपर ऊपर। वो कभी भी ये लेवल हटा सकता है, इस चीज़ का मैं आपको कब से कह रहा हूँ। ठीक है, डाउ जोन्स का मैंने आपको लेवल बता ही दिया कि इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे ये बियरिश है, 43,000 के नीचे नीचे बियरिश है। ठीक है, अगर इसको बुलिश होना है तो वापस इस लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा, 42,600, मतलब कल के आई के ऊपर अगर डेली टाइम फ्रेम में यहाँ एक क्लोजिंग मिल जाए, यहाँ एक अच्छे ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए, तो ये मान लेना, क्लोजिंग मिल जाए तो ये मान लेना ये डाउ जोन्स और ऊपर जाएगा। उससे पहले मैंने आपको बता दिया कि 41,500 तक वो आएगा। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो मैंने आपको जो रेंज बताई थी बेस वाली, बाइंग वाली, वहाँ पे सेंसेक्स आ चुका है, टच कर चुका है। अब यहाँ से देखने का मामला है कि यहाँ पे ये रुकेगा। अब मार्केट यहाँ पे रुकेंगे, फिर रिवर्स करेंगे या फिर कंटिन्यूशन करेंगे, वो मार्केट हमें बताएगा। तब तक हम सेल ऑन बाउंस मोड पे रहेंगे। ठीक है, बाउंस आएंगे, ऐसा नहीं है बाउंस नहीं आएंगे। फिर मिड कैप निफ्टी को अगर आप देखोगे तो ये एग्जैक्ट सेल ऑन बाउंस मोड है। ठीक है, इसमें भी अभी सेल ऑन बाउंस मोड है। बस हमें नीचे के लेवल पे किसी भी इंडेक्स में पुट नहीं खरीदना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाउंस पे पुट खरीदिए, अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और जब तक कल के हाई के ऊपर, हर कैंडल में एक चीज़ आप ध्यान ध्यान रखना, जब तक इन लेवल्स के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग नहीं मिल जाती है डेली टाइम फ्रेम में, तब तक बुलिश मानना कोई मतलब वाली बात नहीं है। ठीक है, जब तक ये आपका बैंक निफ्टी भी इस लेवल के ऊपर नहीं आ जाता है। सिंपल रखिए चीज़ों को, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक फंड मैनेजमेंट बनाइए और सिंपल एनालिसिस रखिए, अपनी चीज़ों पे काम करिए, ये अच्छे प्रॉफिट का राज। अब सेल के लेवल में देखो, गैप डाउन खुलता है, मार्केट आपको ज़्यादा ही नीचे मिलता है, तो आपको वहाँ पुट नहीं लेना है, बाउंस पे ही पुट लेना है। अगर मान लो कि गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, तो आपको यहाँ वीक बियरिश प्राइस एक्शन देखना है। अगर यहाँ वीक बियरिश प्राइस एक्शन मिल रहा है तो आपको सेल करना, पुट का ट्रेड बनेगा। अगर यहाँ बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन देखना है, दोनों तरफ देखो, एक तरफा मत देखो। जैसा यहाँ मार्केट रिफ्लेक्ट करेगा ना, उस फ्लो में जाओ, पैसा बनेगा। ठीक है, चलिए फिर आपको ये 51,162 का लेवल देखना है। यहाँ कोई वीक बियरिश प्राइस एक्शन मिले, एक तो यहाँ आपको वीक बियरिश प्राइस एक्शन मिलेगा तो आपको सेल करना है, वीक स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन मिलेगा तो बाय करना है। इस लेवल पे आपको अगर वीक बियरिश प्राइस एक्शन मिलता है तो सेल करना है, ट्रेंड के साथ हो जाओगे, और बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिलता है तो बाय करना है। ठीक है, ये बेस था। उसके बाद जो बैंक निफ्टी का बेस है वो ये है, इस लेवल पे आपको वीक बेरिश प्राइस एक्शन मिले सेल करना है, और स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन मिले बाय करना है। आंखें आंखें खुली रख के काम करिए, नहीं है, थोड़ा सही रहेगा आपके लिए। और बता दूँ आपको, 51,900 का लेवल है, यहाँ आपको वीक बेरिश प्राइस एक्शन मिले तो सेल करना है, स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन मिले तो बाय करना है। ऐसे ही ऊपर के बेसिस है।
मिड कैप की अगर हम बात करें तो चलिए मिड कैप को भी देख लेते हैं, मिड कैप का क्या हाल है। तो सारे इंडेक्स में आपको नीचे पुट नहीं बाय करना है, आप बाउंस आने दो फिर आप पुट बाय करो, जैसे वीकनेस दिखाए वैसे ही। मिड कैप में अगर मान लीजिए गैप डाउन खुल जाता है तो इन लेवल्स पे आए, वीक बेरिश प्राइस एक्शन मिले तो पुट लेना है आपको, स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन मिले तो बाय करना है। सिंपल सिंपल एनालिसिस रखिए। और आपके पास एक ये लेवल है, ये कौन सा 12,400 का, यहाँ वीक बेरिश प्राइस एक्शन मिले तो पुट लेना है, स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन मिले तो बाय लेना है। जो आपको दिखे, ऐसा नहीं कि आप सेलोन बाउंस मोड में, कभी भी रिवर्स भी हो सकता है मार्केट, फिर आप क्या कर लोगे, तो एक तरफा सोचोगे नहीं तो फंसोगे नहीं। इस लेवल पे आपको वीक बेरिश प्राइस एक्शन मिलता है, आपको पुट लेना है, स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है, सी लेना है। इस लेवल पे आपको, ये सारे सेल के लेवल है, लेकिन अगर मार्केट ट्रेंड करता है, ट्रेंड रिवर्स करता है तो इससे आप प्रॉफिटेबल रहोगे कि दो तरफा आप सोच रहे हो। स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन मिलेगा बाय करेंगे, वीक बेरिश प्राइस एक्शन मिलेगा सेल करेंगे। सेंसेक्स में आपके पास वो लेवल है ये वाला 79,800 वाला, यहाँ वीक बेरिश प्राइस एक्शन मिलेगा सेल करना है, और स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन मिलेगा तो बाय करना है। फिर आपके पास लेवल है ये वाला 80,400 से 80,600 की रेंज, कि इस रेंज में आपको वीक बेरिश प्राइस एक्शन मिले सेल करना है, स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन मिले बाय करना है। मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। फिर है 80,800, इस लेवल पे आपको वीक बेरिश प्राइस एक्शन मिले सेल करना है, और स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन मिले बाय करना है। ठीक है, इससे ऊपर लेवल है आपके पास 81,400 से 500 की रेंज, 600 की रेंज। इस वीक में, इस रेंज में आपको वीक बेरिश प्राइस एक्शन मिले पुट लेना है, स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन मिले बाय करना है। सिंपल कर लीजिए चीज़ों को, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए ये लेवल कैसे काम करते हैं। यहाँ जो पुट लिए वो फंस गए, ठीक है। अब आपको देखो, ऐसे नीचे पुट हमें नहीं लेना है, फंसा देगा मार्केट। देखो इस लेवल के ऊपर ऊपर जब तक है ये बुलिश है, ठीक है। अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है वापस तो हमारा सेल मोड एक्टिव हो जाएगा। एक लेवल ये है, यहाँ वीक बेरिश प्राइस एक्शन मिले आपको सेल करना है, स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन मिले बाय करना है। थोड़ा रुक जाइए, अगर ये ऐसी जगह जब मार्केट आता है तो थोड़ा रुक जाओ, मार्केट आपको खुद बताएगा यहाँ सी ही लेना है या पी ही लेना है, वो खुद रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। नीचे आपको पुट लेना ही नहीं है, और ऊपर आपको सी नहीं पी की तरफ ज़्यादा देखना है, जो आपको दिखाए। यहाँ वीक बेरिश प्राइस एक्शन मिले पुट लो, स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन मिले सी लो। फिर आपके पास है ये 540 से 580 की रेंज, यहाँ वीक बेरिश प्राइस एक्शन मिले पुट लो, स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन मिले सी लो। सिंपल कर दो चीज़ों को बहुत, बस एक फंड मैनेजमेंट बना लो, ठीक है। अब ये 700 से 730 की रेंज में वीक बेरिश प्राइस एक्शन मिले पुट लो, स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन मिले सी लो। फिर आपके पास लेवल है ये वाला, इस रेंज में आपको वीक बेरिश प्राइस एक्शन मिले पुट लो। इन रेंज में अगर आपको पुट बाय करते हो ना आप, और वो चल जाता है तो वो 2x 3x होगा, और सी भी अगर चलता है तो भी 2x 3x होगा। आप एक तरफा नहीं सोचना है, ठीक है। बस ये नीचे पुट नहीं लेना है और बाउंस पे सी नहीं देखना है। धन्यवाद।